बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पिम्स अस्पताल में जो सानहा हुआ 14 नौमौलूद बच्चों के हवाले से अभी तक इत्तलात सामने आ रही हैं कि वो जाबाहक हो गए हैं। ख़बर ये है कि एग्ज़िट था ही नहीं, यानी कि इन 14 बच्चों को जब ये आग लगी, एमरजेंसी एग्ज़िट था ही नहीं कि निकाला कहाँ से जाए। ये इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल की सूरत हाल है। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात आपसे शेयर करूँगा, साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर से मुनाफकत, इस हुकूमत ने अपनी मुनाफकत दिखाई है, नागवारी का इजहार कर रहे हैं और सेक्रेटरी हेल्थ को जो है वो आप मुअत्तल कर रहे हैं। सवाल ये है कि अव्वल तो आपकी मतलब है कि इस नागवारी का कोई वो नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। 12-12 अरब के आप जहाज़ ख़रीदते हैं और मैं कहीं देख रहा था, कंफर्म तो नहीं है ये, कि पिम्स हॉस्पिटल का 10 अरब का सिर्फ बजट है और 12 अरब का जहाज़ कौन ख़रीद रहा है? मरियम नवाज़ जहाज़ ख़रीद रही हैं कि मैंने इधर उधर जो है वो जाना होता है, उसके ऊपर जो है वो सैरें करनी। और मरियम औरंगज़ेब जो है वो आकर कहती है हाँ लिया है जहाज़। तो अब अगर यही पैसे इन अयाशियों में ना जाते और ये जो आप सड़कें पुलें बनाते हैं वहाँ पर ना जाते और पिम्स हॉस्पिटल में लगते, तो शायद ये जो सानहा आज हुआ है ना, इससे बचा जा सकता था। ऐसा इसको मतलब है कि आप देखेंगे एग्जिट प्लान, एग्जिट था ही नहीं कि कहाँ से उन बच्चों को जो है वो निकाला जाए। इवन के जो फुटेजेस सामने आ रही है ना, आप एक मरतबा सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि जो रेस्क्यू अमला था ना, जब सब कुछ हो गया, जो रेस्क्यू अमला आया उसने बाहर से दूसरे तीसरे फ्लोर के ऊपर से बाहर से जो दीवार है वो तोड़ी है और सीढ़ी लगाकर और अंदर से बच्चों को जो है वो निकाला जा रहा है। ये पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल की सूरत हाल है। बाकी मुल्क का भी आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठी की हुई हैं। फिर इसके अलावा इमरान खान से रिलेटेड भी कुछ खबरें आपसे शेयर करनी है, दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन वो भी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को मनाने की कोशिशें बिल्कुल तेज़ हो गई हैं। दो अहम तरीन शख्सियात बड़ी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को मनाया जाए कि खान साहब ज़िद छोड़ें और शिफ्ट हो जाएं। खान साहब ने यह कहा है कि अदालतों के ज़रिए होगा, कोई डील में नहीं करूँगा। फिर इसके अलावा PTI के अंदर जो मुनाफिक लोग हैं ना, कुछ उनकी मुनाफकत भी आपको एक्सपोज करूँगा आज के व्लॉग में कि एक तरफ इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं और एक तरफ इमरान खान साहब सारी मुसीबतें मुश्किलात जो है वो झेल रहे हैं, अडयाला जेल में मौजूद हैं, और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये 10 लाख लोग भी अगर आप निकाल दें तो कुछ नहीं होगा, इसलिए आप 2.5 लाख या जो डील है ना वो करें। मतलब आपको इमरान खान साहब ने इसलिए नई टिकट दिया था कि आप जो है वो आज आकर ये कहे कि खान साहब डील कर लें। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले तो मैं आता हूँ जो पिम्स हॉस्पिटल जो आज एक बड़ा सानहा हुआ है, 14 नौमौलूद बच्चे अभी तक, मतलब है कि जो डिटेल सामने आ रही, हो सकता है इसकी तादाद ज़्यादा भी हो, लेकिन अभी तक 14 जो है वो बताए जा रहे हैं। वो नौमौलूद बच्चे जो अभी पैदा हुए थे, शायद उन्होंने अभी अपनी चंद जो सांसें हैं वो ली थी, शायद अभी तक उनका जो नाम है वो भी नहीं रखा गया। जो उनके वालदैन थे बाहर, मतलब है कि कोई कह रहे हैं कि कितने साल बाद उनके घर जो औलाद है वो हुई, वो रो रहे हैं। उनकी जो हालत है, इवन के वो फुटेजेस सामने आ रही हैं, मैं शायद दिखा ना सकूँ आपको वो फुटेजेस कि मतलब है कि वालदैन सदमे में बोलने तक उनसे जो है वो नहीं हो रहा। ये वहाँ जो लवाहिकीन है ना उनकी सूरत हाल है। और पिम्स जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ की सूरत हाल क्या है, यानी कि पूरे मुल्क से वहाँ पर आते हैं लोग इलाज करने के लिए। वहाँ की सूरत हाल क्या है, जहाँ पर नौमौलूद बच्चों को रखा गया कि एग्ज़िट ही नहीं है। यार अगर आप कोई प्राइवेट बिल्डिंग बनाए ना, प्राइवेट बिल्डिंग, ठीक है, और जब उसकी अप्रूवल होती है तो कानूनी तौर पर क्या होता है, वो बिल्डिंग हो या वो प्लाजा वगैरह हो, वो देखा जाता है कि इसका एमरजेंसी एग्ज़िट रखा गया या नहीं रखा गया, कहाँ पर रखा गया है। फिर सिर्फ इतना नहीं होता बल्कि निशानात लगाए जाते हैं कि ये एमरजेंसी एग्ज़िट है। और ये मतलब है कि बच्चों का ये डिपार्टमेंट था और एग्ज़िट इसका था ही नहीं, वही एक मतलब है जो गेट है ना वो रखा गया था। और इवन कि यहाँ तक डिटेल सामने आ रही हैं कि जो ज़र्सी बात है, जो माएँ वगैरह जिन्होंने वहाँ पर अंदर मौजूद थी, उनके लवाहिकीन ने उनको जो है वो मुश्किल से निकाला और जो डॉक्टर्स या कोई अमला वहाँ पर मौजूद था वो भागा है वहाँ से। और एक ऐनी शाहिद की वीडियो भी सामने आई है जिसके मुताबिक मतलब कोई 15 बच्चे थे वहाँ पर, लेकिन वो जो खातून थी, जब उसको पता चला कि ऐसे आग लग गई है और वहाँ से वो भाग रहे हैं, तो उसने अपनी बच्ची को जो है उसकी खाला थी गालबन, उसको उठाया और मतलब उसकी वो जान बचाने में जो है वो कामयाब हुई। लेकिन एग्ज़िट ना होना और फिर अमला इस तरह भागना
और जो शॉर्ट सर्किट या वो कोई एसी का बताया जा रहा है कि वहाँ से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे वो नीचे कोई चिंगारी या जो है वो गिरी, जिसके बायस जो है वो जो सारी आग है वो लगी और फिर उसके बाद फैली। तो उसके हवाले से भी ये बताया जा रहा है। अभी ऐसी बात है, तहकीकात इसके ऊपर होंगी, मज़ीद जो कन्फर्म रिपोर्ट्स हैं वो सामने आएंगी, लेकिन अभी जो चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं कि उस पर भी ये शिकायत की गई थी इसको कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन उसके ऊपर भी मतलब जून तक जो है वो नहीं रिंगी कि भाई उसको ही जो है वो हम ठीक कर ले। और फिर ज़ाहिर सी बात है इस तरह के साने फिर होंगे ही ना। और फिर इसके अलावा आपको बताऊं कि पंजाब के एक हॉस्पिटल की इस वक्त फुटेज सामने आ रही है और उसमें दिखाया जा रहा है कि बच्चा पैदा होने के बाद जिस एक रूम में रखा जाता है ना, उसमें कोई 30 के करीब बच्चों की गुंजाइश थी और 100 के करीब जो बच्चे हैं ना, 100 नहीं तो आप यूँ समझिए कि 30 तो नहीं थे, दुगनी आप तादाद कर लें, 60 कर लें चले, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पर रखा गया। ज़ाहिर सी बात है, जब आप 12-12 अरब के जहाज़ ख़रीदेंगे, पुल और सड़कें जो है वो बनाएंगे, वहाँ से जो कमीशन है, ज़ाहिर सी बात है फिर कमीशन ऐसे ही खाया जाता है ना, जब सड़क बनाने के लिए पैसा मिलता है तो ठेकेदार को दिया और फिर कमीशन खाया। लेकिन हस्पतालों के ऊपर जब आप तवज्जो नहीं देंगे, अब इमरान खान साहब ने क्या किया था, उन्होंने ये किया था ना कि इंश्योरेंस दे दी थी, 10-10 लाख की गालबन उन लोगों को इंश्योरेंस दे दी थी कि आप अपना इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा लें, लेकिन ये हुकूमत की जानिब से आपको जो इंश्योरेंस है ना वो दी जा रही है। अब उससे क्या हुआ था, उससे ये हुआ था कि सरकारी हस्पतालों के ऊपर बोझ कम हुआ था। तो एटलीस्ट ये तो अगर वो इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट जो इमरान खान साहब ने अपने टाइम पर किया था, जिसको इन्होंने आकर बंद किया, अगर वो चलता रहता तो उससे क्या होता कि अगर मिसाल के तौर पर अभी 10 अरब दिया जा रहा है जो पिम्स हॉस्पिटल है उसका बजट है, तो कम से कम अगर 2000 लोग आते हैं तो 1000 लोग आएंगे, बोझ जो है वो कम होगा, उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो आप मतलब है कि हस्पताल की जो निगरानी है या उसको जो है वो सिस्टम वहाँ का चला सकते हैं। लेकिन ये भी एक है कि जब ज़्यादा आएगा तो फिर इतने पैसों में कैसे चलेगा, लेकिन उसके बावजूद निग्लिजेंस तो है ना। और किसकी ज़िम्मेदारी है, ज़ाहिर सी बात है हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, जो इस वक्त हुकूमत में है। शहबाज शरीफ जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म क्या करते हैं कि फ़ौरी तौर पर इजलास बुला लेते हैं, हंगामी, बड़ी ख़बरें चलती हैं, हंगामी इजलास जो है वो बुला लिया है और सेक्रेटरी हेल्थ को वो मुअत्तल कर देते हैं, फारिग कर देते हैं और एक कमेटी बना देते हैं जी इंक्वायरी करे और फिर उसके बाद मामला जो है वो आगे देखा जाएगा। अब जब भी कमेटी बनती है ना, फिर आप देखें मामले ने ठप ही होना है। इससे पहले कितने वाक़यात हो चुके हैं, उनकी कमेटियाँ बनी हैं, तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुस्तफ़ा कमाल का आप रवैया देखें किस तरह से वो मतलब बदअखलाक़ी दिखा रहे हैं और वज़ीर सेहत जो है वो बने हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आप ऐसे फॉर्म 47 पर आएंगे, MNA बने और फिर वज़ीर सेहत भी बन जाएंगे, तो फिर इन लोगों से क्या आपने एक्सपेक्ट करना कि इन्होंने क्या जो कारकर्दगी है वो दिखानी है। तो बहरहाल ये सूरत हाल हुई है, ये गफलत की वजह से हुई है, ये तो कन्फर्म है। इसमें गफलत थी तो ये वाक़या हुआ है। एग्ज़िट नहीं था, मतलब बिल्डिंग का आप कोई बनाएं, कोई प्लाजा बनाएं, तो उसमें भी जो एग्ज़िट प्लान है पूरा बताया जाता है, दिखाया जाता है, निशानात लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सूरत हाल है कि इधर वो एग्ज़िट ही जो है वो नहीं था। और मतलब है कि मेरे तो होश उड़ गए हैं कि वो पिक्चर देखने के बाद कि उन नौमौलूद बच्चों को निकाला कैसे जा रहा है। वो गालबन कोई दूसरी मंजिल पर थे या तीसरी मंजिल पर थे, सीढ़ी लगाई गई दूसरी मंजिल तक, वहाँ से दीवार को तोड़ा के और फिर वहाँ से बच्चों को जो है वो निकाला जा रहा है। मतलब है कि ये इस मुल्क की इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। ऊपर से नवाज़ शरीफ जो हैं वो क्या कहते हैं कि मतलब है कि वो आकर इसके ऊपर मतलब है दुख का जो इजहार है ना वो करते हैं। ये नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ या जो भी इनका मतलब है कि 12 अरब का जो जहाज़ है वो आपने ले लेना, उसके ऊपर आकर कहना जी लिया है जहाज़, क्या करेंगे, ये तकब्बुर वाला जो है वो इनका रवैया है। और अब आकर आप क्या मतलब है कि आकर अपना दुख जो है वो उसका जो इज़हार है ना वो आप कर रहे हैं। आपके इन अल्फाज की किसी को भी जो ज़रूरत है ना वो नहीं है। तो ये जी पिम्स के हवाले से कुछ गुज़ारिशात थी, वो मैंने आपके सामने रखनी थी। ख़बरें देने का दरअसल बात दिल तो नहीं कर रहा आज का दिन, जो मतलब है कि हम उठे ही हैं सुबह तो ये जो ख़बर है वो सामने आ गई है, उन फैमिलीज़ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। बहरहाल एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब को मनाने के लिए जो है वो कोशिशें बड़ी तेज़ कर दी गई हैं। असदुल्ला खान साहब हैं, उनकी जानिब से ये एक मरतबा फिर से जो ख़बर है वो दे दी गई है। वाज़ेह रहे कि मेरे ख्याल से गालबन उन्होंने ही ये ख़बर दी थी कि सख्त पैगाम पहुँचाया इमरान खान साहब ने अलीमा खान सोहेल अफरीदी साहब को कि आप जो है वो ज़रा अलीमा खान साहब ऐसे कि आप ज़रा पीछे हट जाएँ, और सोहेल अफरीदी को भी सख्त जो पैगाम है वो पहुँचाया। बहरहाल अलीमा खान साहब ने फिर बाद में उसकी तरदीद भी कर दी और सोहेल अफरीदी के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने उसकी जो तरदीद है वो की। बहरहाल अब एक और नया दावा सामने आया है कि इमरान खान साहब को मनाने के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं। ये बात तो है कि इमरान खान साहब को मनाने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। और ख़बर ये है कि दो लोग काफ़ी इस हवाले से मुतहरिक हैं
वो इमरान खान साहब से ये कह रहे हैं कि खान साहब ज़िद ना करें, छोड़ें, शिफ्ट हो जाएं आप। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है कि मतलब है कि जो मेरा ट्रीटमेंट है वो किया जाए, वो मेरा बुनियादी राइट है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि मैं डील करके बाहर आ जाऊँगा, तो इसके ऊपर मेरी तरफ से बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट है, मैं जेल के अंदर ही ठीक हूँ। ये इमरान खान साहब की जानिब से साफ साफ जो पैगाम है ना वो दे दिया गया है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि अदालतों के ज़रिए और मेरिट पर केसेस होंगे तभी मैं बाहर आऊँगा, अदरवाइज़ मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो ये उनको अब मनाने की जो कोशिश है ना वो की जा रही है। इसके अलावा ये भी कुछ दावे सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहबा जो इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की है, बहुत कुछ इमरान खान साहब ने उनसे कहा है, लेकिन फ़िलहाल वो अभी किसी को बता नहीं रहे। ये यासिर हुसैन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, ये लिखते हैं कि नौरीन नियाज़ी की इमरान खान से मुलाकात, तहरीक इंसाफ के चंद सीनियर अरकान के बार बार नौरीन नियाज़ी, अलीमा खान और डॉक्टर उज़्मा से राब्ते, मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई वगैरह बहनों की मुसलसल जवाब नहीं बता सकते। ज़राए कहते हैं कि कुछ ऐसी हिदायत हैं जो अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं लाई जा रही। इसके अलावा यकीनन नौरीन नियाज़ी ने इमरान खान से ग्रैंड अलायंस, 27 सितंबर लॉन्ग मार्च और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कारकर्दगी समेत पार्टी में बढ़ती नाराज़गी से भी आगाह किया होगा। जवाबन इमरान खान ने ऐसा कुछ पैगाम दिया होगा जिसका अभी तक नौरीन नियाज़ी ने जिक्र तक नहीं किया। ये ही जानने के लिए क़यादत अब तक बेताब है। तो बहरहाल देखें क्या पैगाम होगा, पार्टी के लिए कोई पैगाम होगा तो पार्टी तक पहुंच जाएगा, डिटेल सामने आ जाएंगी। बहरहाल जी आपको बताता चलूँ कि PTI में बड़े मुनाफिक जो चेहरे हैं ना वो सामने आ रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब हैं, जब इमरान खान साहब को अदम एतमाद के ज़रिए जो है वो निकाला गया ना, फिर उसके बाद ये वो अली मोहम्मद खान थे जब वो पार्लियामेंट में अकेले खड़े होकर इन्होंने तकरीर की थी और वहाँ से ये मतलब काफ़ी ऊपर आई PTI में। उस वक्त फिर मेरे ख्याल से वो जो कमेटी थी उसका भी इनको जो हिस्सा है ना वो बनाया गया। अब ये अली मोहम्मद खान जो है वो क्या कहते हैं और ये कैसे एक्सपोज हुए हैं, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। ये कहते हैं जी कि 10 लाख लोग भी अगर निकल आते हैं ना तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इमरान खान साहब को ये 10 लाख लोग बाहर नहीं निकाल सकते। और वो सियासी डायलॉग, ज़ाहिर सी बात है सियासी डायलॉग की बात कर रहे हैं और उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो डील कर लें और वो बाहर आ जाएं। अब ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के नाम पर, इमरान खान साहब ने इनको जो टिकट दिया उस पर ये अवाम ने इनको जो वोट है ना वो दिया है। और ऐसे टाइम पर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जब लॉन्ग मार्च की जो कॉल है ना वो दी हुई है। सुहेल अफरीदी 27 सितंबर की उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है और इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी से ये कहा है कि अपनी इस तहरीक को वो मज़ीद तेज़ करे, यानी कि लॉन्ग मार्च को इमरान खान साहब की सपोर्ट है। और इस टाइम पर अली मोहम्मद खान क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यार इससे नहीं कुछ होने वाला, तो इन लोगों को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और मेरे ख्याल से जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आए ना, इन जैसे लोगों को मैं समझता हूँ कि उठाकर वो बाहर फेंकेंगे कि ये इनका जो सारा किरदार है ना वो रहा है। और अच्छा एक और मज़ीद खबर आपको देता चलूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से ये खबर सामने आई है कि उन्होंने काफ़ी नागवारी का इजहार किया है शहबाज शरीफ से कि आखिर इमरान खान साहब को अलशिफा शिफ्ट करने का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया था, तो क्यों आपने जो शिफ्ट है ना वो नहीं किया। तो वाह, मतलब है कि इसके लिए तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और मतलब है कि क्या इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। एक तरफ ये जो पिम्स अस्पताल में जो वाक़या हुआ, मतलब है कि बेशर्मी की भी कोई जो है वो इंतहा होती है। इतना बड़ा मतलब एक तरफ सानिया हो जाता है, दूसरी तरफ आप देखें कि ये क्या पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को शिफ्ट कर देना चाहिए था। भाई ये वही नवाज़ शरीफ है ना जिनके हवाले से इनकी अपनी पार्टी वाले कह रहे थे कि भाई वो पाक भारत जंग का जो सारा नक्शा था ना वो इन्होंने ही बनाया था कि यार ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये बड़े माइंड्स हैं। तो ये नागवारी का इजहार क्यों कर रहे हैं, ये कहें शहबाज शरीफ से कि यार क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे, आप शिफ्ट करें फौरी तौर पर। अभी भी अदालत ने 16 सितंबर को केस की जो समात है ना वो लगाई हुई है, अभी है 20-21 दिन। तो आप कह दें कि नहीं आज ही इमरान खान साहब को शिफ्ट जो है वो आप करें। आप अगर शिफ्ट कर देते हैं तो PTI ने ऐलान किया हुआ है, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा हुआ है कि अगर शिफ्ट कर दिया जाता है तो हम अपनी तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो वापस ले लेते हैं। लेकिन क्या मुनाफिकत करनी है, लोगों को दिखाना है कि जी देखें नवाज़ शरीफ कितना मतलब है कि यार बड़ा उसकी सॉफ्ट इमेज दिखानी है कि देखें वो तो चाहता है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि PTI ये कह रही है कि मरीम नवाज़ जो है वो नहीं चाहती थी, उन्होंने वो रुकावट बनी है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट ना किया जाए। ये तो मोहसिन नकवी तो ये चाहते थे। अच्छा ऊपर से ये भी आपको बताता चलो कि ये जो सानिया हुआ है ना पिम्स वाला, इस पर मतलब है कि ये जो लीगी रहनुमा है ना ये मोहसिन नकवी की तरफ इशारे करके कह रहे जिम्मेदारी उस तरफ डाल रहे हैं और कह रहे मोहसिन नकवी जो है वो इस्तीफ़ा दे। क्यों, ज़ाहिर सी बात है अब मोहसिन नकवी के साथ इसलिए वो नहीं हो रही, शुरू से ही नहीं चाहते थे कि वो दाखिला में आए।
और फिर मोहसिन नकवी जो शायद मुतहरिक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो मामलात वगैरह सीधे कर रहे हैं, पिम्स शिफा हॉस्पिटल मुंतकली में कोई रुकावट नहीं हुई, उनकी तरफ से ख़ुद जो पैगाम है वो दिया भी गया कि मुक़तदरा की तरफ से कोई रुकावट नहीं हुई, तो इनको शायद ये तकलीफ़ हो रही है। और इस साने में भी ये वाले जो कारनामे या ये वाले जो काम है ना, वो करने से बाज जो है वो नहीं आ रहे। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान है इनमें ज़रा सी भी कोई इंसानियत होगी, तो आप बिल्कुल अपने दिल से जहन से ये जो ख्याल है ना वो निकाल दें। ये बेहिस लोग हैं, बेशरम तरीन लोग हैं, ये कोई शर्म नहीं है इनको। मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर सेहत जो हैं जी, वो आते हैं और आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक शहरी होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो लोग गुस्से में तो हैं, वो उनके ऊपर कोई सवाल करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनके साथ जिस तरह से ये बद इखलाक की वाले तरीके से जो है वो पेश आते हैं। भाई अगर कोई गुस्से में भी है, कोई आपसे बात कर रहा है, तो आपका ये काम नहीं है कि आप उसके साथ बदतमीज़ी करें, भई आप उसको सुने। लेकिन लहजे इनके इस तरह से तकब्बुर वाले लहजे हैं। मरियम औरंगज़ेब का लहजा आपने सुना होगा, मैं आज भी वो अल्फाज नहीं भूलते जिसमें पूछा जाता है ना कि 12 अरब का जहाज़, तो कहते जी लिया है। फिर मतलब है ये इनका तकब्बुर है कि ठीक है हमने लिया 12 अरब का जहाज़, और ये जो पिम्स अस्पताल है यहाँ पर ये जो है वो हो रहा है, वो 12 अरब अगर यहाँ पर लग जाते, जो सड़कों पुलों के ऊपर आप जो वो बेना तौर पर जो कमीशन या वो चीज़ें करते हैं, तो वही पैसा अगर यहाँ पर लगता पिम्स हॉस्पिटल में, तो निज़ाम यहाँ का बेहतर होता या ना होता। लेकिन खैर जो इंतज़ामिया है उसकी भी बेहिसी है, और ऊपर से ये एग्ज़िट था ही नहीं। मैं मतलब है कि मैं उस पिक्चर को नहीं भूल पा रहा कि किस तरह से वो दीवार तोड़कर, तो दीवार में से सीढ़ी लगाकर उन नौमौलूद बच्चों को जो है वो निकाला जा रहा है। तो बहरहाल क्या कहें, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी आपसे शेयर करनी थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।